जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या किसी स्टोर में जाते हैं तो दो शब्द हमें हर जगह दिखाई देते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई और बाय नाउ पे लेटर। सुनने में ये जादुई लगते हैं ना। ऐसा लगता है कि बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा दिए हम अपनी मनपसंद चीज घर ला सकते हैं। लेकिन क्या ये वाकई में सच है? क्या इन ऑफर्स में कोई छिपा हुआ कैच नहीं है? चलिए आज की इस पड़ताल में हम इसी सवाल के तह तक जाते हैं। खासकर त्योहारों के मौसम में जब नए स्मार्टफोन या लैपटॉप जैसी महंगी चीजों पर बड़ी बड़ी सेल्स चलती है तो आसान किस्तों का ये ऑप्शन हमें अपनी तरफ खींचता है। भाई एक बड़ी रकम एक साथ देने से तो अच्छा ही है कि छोटी छोटी किस्तों में पेमेंट कर दी जाए। ये आइडिया ही बड़ा कमाल का लगता है। अच्छा, अब यहाँ कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। क्या आपको पता है कि 2013 में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने साफ साफ कह दिया था कि 0% इंटरेस्ट जैसी कोई चीज असल में होती ही नहीं है और ऐसी सभी स्कीम्स पर रोक लगा दी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर आरबीआई ने जीरो इंटरेस्ट को बैन कर दिया था तो फिर आज भी ये नो कॉस्ट ईएमआई का खेल कैसे चल रहा है? आखिर इसका राज क्या है? चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। पैसा कहां से आता है और कहां जाता है? आइए इस लेन देन की गहराई में उतरते हैं और पता लगाते हैं कि ये छिपा हुआ खेल आखिर है क्या। तो सबसे जरूरी बात, नो कॉस्ट ईएमआई में ब्याज गायब नहीं होता, उसे छिपा दिया जाता है। होता यह है कि जितना ब्याज बैंक को लेना होता है उतनी ही छूट या डिस्काउंट प्रोडक्ट की कीमत पर पहले से ही दे दिया जाता है। मतलब आखिर में ऐसा लगता है कि खरीदार ने सिर्फ प्रोडक्ट की असली कीमत ही चुकाई है। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 70,000 रुपए का एक आईफोन है। अगर आप कैश में खरीदते हैं तो वो 70,000 का ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन चुनते हैं तो प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी लगने के बाद आपकी जेब से कुल 70,235 रुपए जाते हैं। हाँ, ये 235 रुपए शायद बहुत बड़ी रकम न लगे, लेकिन ये इस बात का सीधा सबूत है कि नो कॉस्ट का मतलब जीरो कॉस्ट तो बिल्कुल नहीं है। एक छोटा सा ही सही पर एक्स्ट्रा खर्च तो है। तो ये एक्स्ट्रा पैसा आता कहां से है? पहला तो है प्रोसेसिंग फीस, जो लगभग हर लोन पर लगती ही है। दूसरा, भले ही ब्याज की रकम डिस्काउंट हो गई हो, सरकार उस ब्याज की रकम पर 18% जीएसटी लगाती है, जो ग्राहक को ही देना पड़ता है। और तीसरा, अक्सर नो कॉस्ट ईएमआई चुनने पर वो कैश डिस्काउंट हाथ से निकल जाता है जो पूरी पेमेंट एक साथ करने पर मिलता। ठीक है, तो अगर ग्राहक से ब्याज नहीं लिया जा रहा तो फिर बैंक की कमाई कैसे हो रही है? आखिर बैंक का ब्याज भर कौन रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी कहानी में असली खिलाड़ी कौन है। देखिए, पर्दे के पीछे असल में दो अलग अलग लेन देन हो रहे हैं। हमें तो लगता है कि हम बैंक को प्रोडक्ट की पूरी कीमत चुका रहे हैं, लेकिन असलियत में रिटेलर यानी दुकानदार उस प्रोडक्ट को बैंक को पहले ही एक घटी हुई कीमत पर बेच देता है और इन दोनों कीमतों के बीच का जो अंतर है वही बैंक का मुनाफा होता है। अब आप सोचेंगे, रिटेलर अपना नुकसान क्यों करेगा? जवाब बहुत सीधा है। ज्यादा बिक्री के लिए ब्याज की लागत खुद उठाकर रिटेलर ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को दुकान तक खींचता है और उन्हें महंगी चीजें खरीदने के लिए मना लेता है, जिससे उसकी ओवरऑल सेल बढ़ जाती है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ हिसाब किताब और पैसों की नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक पहलू भी है जो हमारे खरीदने के तरीके पर सीधा असर डालता है। इस आदत को इंपल्स बाइंग कहते हैं। ये तब होता है जब कोई बिना ज्यादा सोचे समझे बस एक पल की इच्छा में आकर कोई चीज खरीद लेता है। वो जरूरत नहीं होती, बस एक तीव्र इच्छा होती है। ये बात इस एहसास को बहुत अच्छे से समझाती है। जब क्रेडिट आसानी से मिल जाता है तो ये एक जिम्मेदारी कम और अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने का एक जरिया ज्यादा लगने लगता है। ये स्कीमें एक मनोवैज्ञानिक जाल की तरह काम करती हैं। हमें चीज इस्तेमाल करने की खुशी तुरंत मिल जाती है, जबकि पैसे देने का दर्द भविष्य के लिए टल जाता है। इससे हमारे दिमाग में एक फील गुड केमिकल डोपामाइन रिलीज होता है, जो हमें और खरीदारी करने के लिए उकसाता है। और इस आदत के लंबे समय में गंभीर परिणाम हो सकते हैं। एक के बाद एक कई ईएमआई जमा होकर एक बड़े कर्ज के जाल में फंसा सकती हैं। एक भी किस्त चूकी तो क्रेडिट स्कोर पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिससे भविष्य में होम लोन या कार लोन जैसी जरूरी चीजों के लिए मुश्किल हो सकती है। तो फिर इसका हल क्या है? क्या इन सभी विकल्पों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस जरूरत है इनका इस्तेमाल समझदारी और स्मार्ट तरीके से करने की। देखिए, नो कॉस्ट ईएमआई अपने आप में एक बहुत काम का टूल हो सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब एक मुश्त रकम देना मुमकिन न हो
और उस प्रोडक्ट पर कोई दूसरा कैश डिस्काउंट भी ना मिल रहा हो। इसे एक जरूरत के समय काम आने वाला साधन समझें, शौक पूरा करने का नहीं। इसलिए अगली बार बाय बटन पर क्लिक करने से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। हमेशा छोटे अक्षरों में लिखी नियम और शर्तें पढ़ें। कुल ईएमआई की लागत की तुलना कैश प्राइस से करें। अपनी सभी ईएमआई पर नजर रखें और कभी भी एक साथ बहुत सारी किस्तें शुरू करके खुद पर बोझ ना डालें। और आखिर में लर्न ऐप के प्रतीक सिंह की ये बात हमेशा याद रखें, जीवन में सब कुछ मिलेगा लेकिन शायद एक साथ नहीं। और इसमें कोई बुराई नहीं है। तुरंत खुशी पाने के बजाय थोड़ा सब्र रखना लंबे समय में ज्यादा सुकून देता है। तो अगली बार जब कोई ऐसा ही आकर्षक ऑफर आपके सामने आए तो खुद से ये सवाल जरूर पूछें, ये फैसला बाय नाउ का है या क्राई लेटर का।